नमस्कार, मैं हूं तुफैल रजा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी यूपी उत्तराखंड। और इस वक्त यूपी के वाराणसी से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि सड़क हादसे में 8 लोगों की जान चली गई है। वाराणसी से बहुत बड़ी खबर है ये कि सड़क हादसे में ट्रक और कार की आपस में टक्कर हुई, जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद सड़क हादसे में 8 लोगों की जान चली गई है। वाराणसी से ये बड़ी खबर है। भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। ये बहुत बड़ी खबर है। तेज रफ्तार कार ने ट्रक में टक्कर मारी, जिसके बाद ये हादसा हुआ, जिसमें कार सवार के सभी लोगों की बताई जा रही की मौत हो गई है, सिवाय एक बच्चे की जिसकी जान बच गई है। ये कार सवार जो है वो पीलीभीत के रहने वाले थे। ऐसे बताया जा रहा है कि ये कार सवार जो है काशी दर्शन के बाद बनारस से जौनपुर जा रहे थे, उसी दौरान जो है ये सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि सड़क हादसे में ये 8 लोगों की मौत। बहुत बड़ी खबर ये वाराणसी से इस वक्त फूलपुर इलाके में बताया जा रहा है। ये सभी जो है वो काशी दर्शन करने आए थे। काशी दर्शन करने के बाद जो है वो जौनपुर जा रहे थे, जिसके बाद ये सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। वो बहुत बड़ी खबर। ये सुबह सुबह की घटना, जब 8 लोग जो है 9 लोग जो है वो सवार होकर जा रहे थे, उसी दौरान जो है ये हादसा हुआ है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। वाराणसी से ये बहुत बड़ी खबर है। इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जो है वो विपिन मिश्रा है, हमारे संवाददाता, जो हमें बताएंगे कि आखिर ये हादसा कब हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ। जी विपिन, बताएं कब हुआ यह हादसा। जी देखिए, ये बनारस से जौनपुर के रास्ते लखनऊ को जा रही थी अर्टिगा कार, जिसका नंबर प्लेट पीलीभीत का बताया जा रहा है। वाराणसी से लगभग 25 किलोमीटर जो वाराणसी लखनऊ हाईवे है, उसी में ये भोर में लगभग 4 बजे के करीब ये हादसा हुआ है। हादसा इतना जबरदस्त रहा कि कार पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गए कार के, और उसमें करीब 8 लोगों की मौत बताई जा रही है, जबकि एक 3 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल है, जिसको अस्पताल में एडमिट कराया गया। जी, ये बिल्कुल कितने बजे की घटना है, कहां से कहां तक जा रहे थे, कैसे हुआ, स्थानीय लोगों की मदद की नहीं की, जरा पूरा डिटेल बताएं जरा लोगों को। जी देखिए, चूंकि सभी लोग ये बनारस घूमने आए थे, काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आए थे, और उसके बाद दर्शन के बाद लगभग भोर में 4 बजे करीब ये हादसा हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आ गई थी, नींद आने के कारण ये हादसा हुआ है, और कार ट्रक से भिड़ने के बाद कार के बुरी तरह परखच्चे उड़ गए। कार में 8 लोग सवार थे, सभी की मौत बताई जा रही है, और 3 साल का एक बच्चा था एकमात्र जो कि घायल हुआ, उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया प्रशासन की तरफ से। जी विपिन, आज जानना चाहेंगे, चूंकि यह बहुत बड़ी घटना है, 8 लोगों की मौत, क्या अभी तक किसी अधिकारी का बयान आया है, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है ये 8 लोगों की मौत। आधिकारिक रूप से किसी का बयान अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि बनारस से काफी दूर ये इलाका है, और ये बॉर्डर वाराणसी लखनऊ बॉर्डर बताया जा रहा है। अभी किसी तरीके का कोई अधिकारी का बयान नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पूरे हादसे पे दुख जताया है, उन्होंने ट्वीट किया है, तो अभी किसी तरह की कोई जानकारी निकल कर सामने नहीं आ पाई है। जी विपिन, क्या लगता है, क्या ये जो ड्राइवर था जो कि कार का, क्या वो भी परिवार का हिस्सा था, या वो रेंट पर लेकर कार लेकर आए थे? क्या कोई जानकारी अभी तक छनकर सामने आई है? जी देखिए, 8 लोगों की पहचान हो चुकी है, लेकिन ये अभी पूरी तरीके से आधिकारिक रूप से कोई बयान सामने नहीं आया है कि ड्राइवर कौन था या परिवार का सदस्य था। ये अभी किसी प्रकार की कोई जानकारी भी सामने नहीं आई है। विपिन, चूंकि आप बता रहे कि सुबह सुबह का घटना है, जहां पे ये हादसा हुआ है वहां के बारे में बता, चूंकि आप ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, ग्राउंड में रहते हैं, वहां बताएं कि कैसा सड़क है, क्या है, कहीं सड़क पर तो कोई खामी नहीं थी, या कैसे, चूंकि नींद से बताया जा रहा है कि हादसा हुआ है, क्या सड़क पर कोई खामियां तो नहीं थी, गड्ढे वड्ढे? जी देखिए, ये वाराणसी का जो है हाईवे का इलाका है, और बॉर्डर कहा जाता है, वाराणसी लखनऊ को जोड़ने वाला हाईवे है। उस हाईवे पे ये दुर्घटना हुई है, और आमने सामने की पूरी ये भिड़ंत बताई जा रही है। ट्रक से भिड़ंत हुई है अर्टिगा कार की, तो काफी ये ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है, और ये हाईवे का इलाका है, और ड्राइवर को नींद आने के कारण ये पूरा हादसा बताया जा रहा है। एक बच्चे की बताई जा रही है कि फिलहाल इसमें जान बची है, बाकी सभी लोग जो है 8 लोग जो है उसकी जान चली गई है। क्या बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है? कब से कब तक क्या कुछ हुआ है? जी देखिए, हादसे के तुरंत बाद जो है जो क्षेत्रीय लोग थे वो तुरंत राहत बचाव कार्य के लिए आगे आए। तब तक प्रशासन भी मौके पे पहुंच चुका था। हादसे के तुरंत बाद 8 लोग जो उसमें थे वो एट स्पॉट तुरंत घटनास्थल पर उनकी मौत हो गई, जबकि 3 साल का एक मासूम था वो घायल हो गया था, जिसको तत्काल आनंद फानन में जो है वाराणसी के ट्रामा सेंटर भिजवाया गया, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जिसका इलाज चल रहा है। जी कोई आधिकारिक बयान अभी पुलिस वगैरह की तरफ से कि कितने लोगों की जान गई है, नहीं गई है, कौन कौन थे, कोई आधिकारिक बयान अब तक?
जी, अभी तक किसी प्रकार का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि जो इलाके के लोग थे, क्षेत्रीय लोग थे, उनके तरफ से ये बताया जा रहा है कि हादसा काफी भीषण था, काफी तेज रफ्तार में कार थी और सामने से एक ट्रक आ रही थी रॉन्ग साइड से, उसी के कारण ये पूरा हादसा हुआ है। सामने आमने की भिड़ंत में कार पूरी तरीके से डैमेज हो गई और 8 लोग जो उसमें सवार थे उनकी मौत हो गई घटनास्थल पर ही। जी बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी। ये थे विपिन मिश्रा हमारे संवाददाता जो कि हमें बता रहे थे कि 8 लोगों की मौत हो गई है सड़क हादसे में और सिर्फ एक बच्चे की जान बची है। बाकी जो है वो सभी 8 लोगों की जान जो है वो चली गई है। ये जो है काशी दर्शन करने आए थे और वहाँ के बाद ये जौनपुर जा रहे थे और उसी दौरान जो है नेशनल हाईवे में सड़क हादसा हुआ है। ये सभी अपने पीलीभीत के रहने वाले बताए जा रहे हैं जो कि काशी दर्शन करने आए थे। उसके बाद जो है इन लोगों के सड़क हादसे में मौत हो गई है, इसमें सिर्फ एक बच्चे की जान बची। वाकई में बहुत ही दुखदाई और दुख वाला घटना। फिलहाल इस मामले पर जो है सीएम योगी ने ट्वीट करके घटना पर दुख जताया, परिवार के साथ संवेदना जताई है और कहा है कि सड़क हादसे में मारे गए लोगों के साथ जो है सीएम योगी जो वो खड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि घटना जो है वो लखनऊ का वाराणसी हाईवे पर हुआ है। तो इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अश्विनी जी हैं। अश्विनी लखनऊ देखते हैं। अश्विनी जी, सड़क हादसा हुआ है वाराणसी में, 8 लोगों की जान गई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए बड़ा हादसा हुआ, सुबह के वक्त का ये हादसा है और ये सभी लोग बाबा विश्वनाथ दर्शन करके वापस लौट रहे थे और जौनपुर के करखियाव गांव के पास का ये मामला है जहां पर आर्टिका कार की भिड़ंत सीधे ट्रक से हो गई और आर्टिका कार में 8 लोग जो कि मौजूद थे और बताया जा रहा है कि सभी की मौत की सूचना बताई जा रही है। हालांकि इसमें 3 वर्ष के एक बच्चे को छोड़कर सभी 8 लोगों की मौत हुई है और पीलीभीत के निवासी थे और सभी लोग दर्शन करके सुबह के वक्त निकल रहे थे। तो ऐसे में बात करें तो एक बड़ा हादसा हुआ है और खुद इस घटना पर मौके पर जो अधिकारी है वो पहुंचे हुए हैं। सभी शवों को जो है लेकर सीधे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और बताया जा रहा है कि विजुअलिटी सही नहीं थी और जिसकी वजह से गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी और सीधे जाके गाड़ी जो है वो ट्रक में लड़ गई और जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। ड्राइवर को बताया जा रहा है कि हल्की सी आंख में झपकी आ गई थी, यानी नींद आ गई थी, जिसके बाद ये हादसा हुआ, ऐसा भी बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये सुबह का वक्त था और सुबह ये लोग दर्शन करके काशी से सीधे पीलीभीत के लिए वापिस हो रहे थे और बारिश के चलते मौसम भी थोड़ा खराब था और सुबह का वक्त होता है, अक्सर इस तरह का होता है कि देखने को मिलता है कि जो चालक होते हैं उनको नींद आना और इस तरह तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना हो जाता है और इसमें भी यही बताया जा रहा है कि जो चालक था उसको नींद आ गई थी जिसके चलते उसने सामने खड़ी गाड़ी को, ट्रक को नहीं देख पाया और सीधे गाड़ी जो है जाकर सीधे उस ट्रक में लड़ गई जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई है। एक बच्ची है जो अभी 1 साल की है, वही अभी तक जीवित बताई जा रहा है। उसको तुरंत उपचार के लिए नजदीकी जिला अस्पताल में भेजा जा रहा है और साथ ही सभी शवों को भी अब जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। किसी का अभी तक इसमें आधिकारिक बयान आया क्योंकि सीएम योगी ने तो घटना पर दुख जताया ट्वीट करके, क्या किसी का आधिकारिक बयान अब तक सामने आया हो? देखिए अगर हम बात करें तो अभी तक इस पूरे मामले में जिले के कप्तान का भी बयान नहीं आया। हालांकि सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जिस तरीके से गाड़ी की भिड़ंत हुई है उसको देखकर यही लग रहा है कि गाड़ी जो है वो अनियंत्रित हो गई थी ड्राइवर की नींद के चलते और इसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर आ रही है कि गाड़ी पूरी तरीके से जो इसके परगच्चे उड़ गए हैं और सीधे जाके ये गाड़ी जो है वो खड़ी ट्रक में लड़ी हुई थी। तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है और इस हादसे में पूरा परिवार जो है, जो पीलीभीत के निवासी थे वो पूरा का पूरा परिवार इस हादसे में का शिकार हो गया है और सभी मृतकों की 8 लोगों की जो है वो मौत हो गई है। लखनऊ के पास का एरिया बताया जा रहा है, खारक्यू एरिया जहाँ पे यह हादसा हुआ, खारक्यू एरिया जो है जहाँ पे हादसा हुआ लखनऊ के आसपास का बताया जा रहा है, वाराणसी का बॉर्डर एरिया बता रहे हैं। वाराणसी और जौनपुर के बीच का एरिया है। ये फूलपुर थाना जो है उसके पास का इलाका है। फूलपुर थाने के पास ही करखियाव गांव है, वहीं पर ये सड़क किनारे ये हादसा हुआ है और ये वाराणसी का जनपद में आता, जो कमिश्नरेट है वो वाराणसी में आता है और जो बॉर्डर है क्योंकि जौनपुर और वाराणसी के बीच का ये बॉर्डर का इलाका है फूलपुर, वहां पे ये हादसा हुआ है और जो ये रोड है ये सीधे लखनऊ के लिए जरूर जाती है क्योंकि ये वाराणसी
टू लखनऊ की जो रूट है, इस रूट पर ये हादसा हुआ है। लेकिन ये वाराणसी जनपद में ही हुआ है और सभी जो है वो पीलीभीत के निवासी थे, जो कि काशी दर्शन के लिए आए थे और बनारस से जौनपुर ही जा रहे थे कि बीच रास्ते में ड्राइवर को नींद आने के चलते ये हादसा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी। जो ये अश्विनी जी थे हमारे संवाददाता ब्यूरो हेड, जो कि बता रहे थे कि सड़क हादसे में बहुत ही दुखदायी खबर, जिसमें 8 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सभी लोग जो है वो काशी दर्शन करने आ रहे थे। ये फूलपुर थाना एरिया है जहाँ पे जो है ये सड़क हादसा हुआ है, जिसमें सिर्फ एक बच्चे की जान बची है, 3 साल की बताया जा रहा है। उसके बाद बाकी जितने लोग भी थे घर के सवार, उसमें 8 लोग बताए जा रहे हैं जिसकी जान जो है वो इस वक्त चली गई है। बहुत ही दर्दनाक हादसा। सीएम योगी ने इस घटना पर दुख जताया है और कहा है कि जो बच्चा बचा है उसके बेहतर इलाज के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं तत्काल प्रभाव से कि इसके साथ साथ जो है वहाँ अधिकारी जो है वो मौके पर पहुँचे हैं और लगातार जो है इस मामले में देखरेख कर रहे हैं। आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। तमाम शवों को जो है वो अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया गया है ताकि पोस्टमार्टम किया जा सके और उनके परिजनों को सुपुर्द किया जा सके। ये बहुत बड़ी खबर, ये सुबह की घटना बताई जा रही है। कुछ लोग बता रहे कि ये सीएम योगी का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वो ट्वीट है जिसमें सीएम योगी ने घटना पर दुख जताया है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सीएम योगी ने जो है घटना पर दुख जताते हुए कहा है कि जो भी हादसे में मारे गए लोग हैं उनको आत्मा को शांति मिले, साथ ही साथ जो है जो बच्चा जो घायल हुआ है उसके बेहतर इलाज के लिए उनके स्वास्थ्य की दुआएं उन्होंने मांगी है। ये देखिए ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र जनपद वाराणसी में सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा दुख प्रकट किया है उन्होंने। इसके साथ साथ जो अधिकारियों को घायल के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए हैं बाकायदा। इसके साथ बताया जा रहा है कि ये जो है उनकी आत्मा की शांति के लिए, ये भी उन्होंने कहा है कि जो मृतक है उनकी आत्मा की शांति के लिए और घायल के शीघ्र स्वास्थ्य की उन्होंने कामना की है। ये वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो सीएम योगी की तरफ से यानी कि प्रदेश के मुखिया की तरफ से बाकायदा ट्वीट करके बताया गया है और उन्होंने पूरी घटना पर कहीं ना कहीं दुख जताया। वाकई में बहुत बड़ी घटना है, चूंकि बनारसी की घटना बहुत बड़ी खबर इस वक्त। और ये वो ट्वीट जिस पर लगातार बातचीत, जिस पर चर्चा की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी अधिकारी का बयान नहीं आया है, लेकिन 8 लोगों की घटना पर मौत हो गई है, सिवाय एक बच्चे के जो है सिवाय एक बच्चे के बाकी घर के सभी लोग जो है दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए हैं। इस घटना में जो है वो 8 लोगों की मौत, ये बहुत बड़ी खबर। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को जो है वो झपकी सी आ गई थी, जिसके बाद जो है उनकी आंख में थोड़ी सी नींद आ गई थी। उसके साथ ये हादसा हुआ जो सामने जाकर एक खड़ी ट्रक थी जिस पर जो है वो कार जो है वो टक्कर खा गई। और हम खुद दिखा रहे हैं कि वो कितनी भयंकर वो ट्रक जो है ट्रक से टकराने के बाद क्या मंजर रहा होगा, क्या चीख पुकार मच गई होगी, कैसे हादसे का मंजर जो आप खुद सोचकर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। क्योंकि ट्रक का और कार दोनों के विजुअल जो है हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वो कार है जो कि टक्कर हो गई थी, जिसमें पूरे ये देखिए ये वो कार जिसमें टक्कर होने के बाद पूरे कार के ऊपर खच्चे उड़ गए। वहां पे फिलहाल जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है और अब जो है कोशिश की जा रही है कि जो ट्रैफिक बाधित हुआ था उसे ठीक किया जाए, उसे दुरुस्त किया जाए, क्योंकि हालात जो है वहां पर सामान्य करने की कोशिश जारी है। बाकायदा ट्रैफिक पुलिस, यूपी पुलिस और तमाम जो है आसपास के इलाके के पुलिस जो है मौके पर पहुंची है। करछियां इलाके की ये घटना बताई जा रही है जो कि फूलपुर थाना क्षेत्र में आता है। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। ये काशी दर्शन करने गए थे और उसके बाद ये जौनपुर जा रहे थे। ये सभी पीलीभीत के रहने वाले थे जो कि काशी दर्शन करने के बाद जौनपुर जा रहे थे और उसी दौरान ये सड़क हादसा जो है वो हुआ है। इस हादसे में जो है वो सिर्फ एक बच्चे की जान बची है, बाकी सभी लोगों की मौत जो है वो घर के हो गई। हालांकि सभी शवों की पहचान हो गई है, लेकिन अभी ये बताना दिक्कत होगा कि क्या ये गाड़ी उन्होंने रेंट पर लिया था, नहीं लिया था, किसी और की गाड़ी लेकर आए थे, क्या कुछ है वो सब कुछ अभी बताने में अधिकारियों का भी बयान चूंकि नहीं आया है तो अभी कह देना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना है कि सड़क हादसे में कहीं ना कहीं 8 लोगों की मौत हो गई है। ये बहुत बड़ी घटना। सीएम योगी ने खुद इस घटना पर दुख जताया है और उन्होंने कहा है कि जो भी जिसकी भी इस घटना में जान गई है हम उनके
उनके दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं और साथ ही साथ अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि जो भी घायल बच्चा है उसके बेहतर इलाज किया जाए ताकि वो बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ये सुबह सुबह की घटना है, ये बहुत बड़ी खबर जो बताया जा रहा है कि घटना हुई, उसके ड्राइवर को जो है वो नींद आ गई थी, यही खबर बताई जा रही है। अभी हालांकि कह देना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कि घटना के वक्त क्या वाकई में ड्राइवर को नींद आ गई थी, नहीं आ गई थी, लेकिन यही है कि 8 लोगों, जो कि 9 लोग टोटल सवार थे कार में, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। बाकी जो है सिर्फ एक बच्चे की जान बची है, बाकी सभी की जो है वो जान चली गई है। ये बहुत बड़ी खबर। ये घटना लखनऊ के पास, हालांकि ये वाराणसी जनपद पड़ता है, हमारे संवाददाता ने बताया जिस तरीके से कि वाराणसी जनपद ही पड़ता है। अभी फिलहाल वहां पर मौके पर जो है वो आला अधिकारी पहुंच गए हैं। घटना पर सीएम योगी ने दुख जता दिया है, साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि जो भी घायल है उसके बेहतर इलाज जल्द से जल्द किया जाए। ये तस्वीरें जो है हम आपको 2 विंडो में दिखा रहे हैं कि एक तरफ वो घटना जहां पे सड़क हादसा हुआ, दूसरी तरफ वहां पे पुलिस के आला अधिकारी, स्थानीय पुलिस खुद मौके पर मौजूद हैं, जो कि हालात का जायजा ले रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो हालात जो है फिलहाल तो सामान्य है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर। सुबह सुबह आज जो है ये सभी लोग जो है वो रात को इन्होंने काशी दर्शन किया होगा, उसके बाद ये अहले सुबह निकले होंगे और उसी दौरान जो है ये हादसा फूलपुर थाना क्षेत्र के आसपास जो है यह हादसा हुआ है। ये देखिए एक बार फिर से हम 2 विंडो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो एक तरफ सड़क हादसे में वो कार जो कि बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करते पुलिस के अधिकारी, वहां मौजूद स्थानीय लोग ऐसा बता रहे थे हमारे संवाददाता कि स्थानीय लोगों ने भी आनन फानन में पहुंचकर पुलिस की बहुत ज़्यादा मदद की, जिससे संभव हो पाए कि जल्द से जल्द जो घायल बच्चा था उसे निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। ये देखिए ये दो तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि हादसा कितना भयावह, कितना दर्दनाक हो सकता है, क्योंकि कार के जो परखच्चे उड़े हैं उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यह हादसा हुआ है। और ये भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एक तरफ सीएम योगी का ट्वीट है जिसमें उन्होंने दुख जताया, गहरा दुख जताया, तो दूसरी तरफ जो है वो सड़क हादसे में कार जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, पूरी तरह से नष्ट हो गई है, पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इन 2 तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं आपके सामने, आपके स्क्रीन पर इस वक्त वो चल रहा है। ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयावह था, कितना दर्दनाक था, किस तरह का मंजर वहां उस वक्त रहा होगा, कैसे चीख पुकार मच गई होगी, क्योंकि काशी दर्शन करने के बाद ये लोग जौनपुर जा रहे थे, ये पीलीभीत के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि दर्दनाक हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि किस तरीके से जो है इलाका, चूंकि ग्रामीण इलाका है, बहुत ज़्यादा ग्रामीण है, तो जैसे ही हादसा हुआ आसपास के लोग, आसपास के गांव के लोग मौके पर आनन फानन में वहां पहुंचते हैं और हादसे में जो भी लोग घायल थे या जो कुछ भी हुआ था उन लोगों को निकालने की कोशिश की गई है। हमारे साथ ऐसी खबर पर विपिन एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विपिन जी, अभी ताज़ा हालात क्या है, जरा लोगों को बताएं एक बार। जी देखिए, अभी जितने भी मौतें हुई हैं उनके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन ने भिजवा दिया और साथ ही साथ जो 3 साल का एक बच्चा था जो गंभीर रूप से घायल था उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया इलाज के लिए। अभी मौके से पूरी तरह का जो गाड़ी थी, जो गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई थी उसको हटवा दिया गया है। राहत बचाव का काम खत्म हो चुका है। उसके बाद अब जो 3 साल का मासूम था उसके इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में और बाकी लोगों के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया। जी, सीएम योगी ने दुख जताया है और साथ ही साथ निर्देशित किया अधिकारियों को कि जो भी हो वो उस पर जल्द से जल्द इलाज किया जाए, बेहतर इलाज किया जाए। जी देखिए, 3 साल का जो इकलौता मासूम था जो इस पूरे हादसे में घायल हुआ है, इकलौता वही मासूम बच्चा था, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। मौके पे किसी प्रकार का कोई अफरा तफरी नहीं है। सभी एक जो 3 साल का मासूम था उसको घायल को एडमिट करा दिया गया, बाकी लोगों के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। क्या अस्पताल कोई अधिकारी पहुंचे, क्या पुलिस अधिकारी कोई अस्पताल पहुंचे क्या अभी तक? जी देखिए, मौके की बात करें तो मौके पे पूरा प्रशासनिक अमला घटना के तुरंत बाद पहुंच गया था और वहां से लेकर हॉस्पिटल तक सभी वरिष्ठ अधिकारी जो है निगाह बनाए हुए हैं। हॉस्पिटल में जो मासूम है उसका इलाज चल रहा है, बाकी लोगों के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है, उनके परिवार का इंतजार किया जा रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन। ये थे विपिन हमारे संवाददाता जो कि बता रहे थे कि फिलहाल जो है वो यही है कि पोस्टमार्टम के लिए जो है वो शवों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बाकी जो है जितने भी जो घायल बच्चा था, माफ कीजिएगा, उसे जो है वो
हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां उनके बेहतर इलाज के लिए दुआएं कामनाएं दोनों चल रहा है और साथ ही साथ दवा के साथ दुआओं का भी दौर चल रहा है। बताया जा रही है काशी दर्शन करने गए थे, उसी दौरान जो है ये जौनपुर आ रहे थे और उसी दौरान ये हादसा फूलपुर थाना क्षेत्र के करखियाव गांव की ये घटना है। वहीं पे ये घटना हुई है जहां पे सड़क हादसे में एक ही परिवार के बताया जा रहा है कि 8 लोगों की मौत हो गई है। ये ड्राइवर को नींद बताया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि चूंकि विजुअलिटी जो है सुबह सुबह की घटना है तो विजुअलिटी जो है उतनी बेहतर नहीं थी। उस दौरान जो है शायद ड्राइवर को नहीं दिखा होगा कि सामने एक खड़ी ट्रक है। उसके बाद यह हादसा हुआ है। अभी हालांकि थोड़ा कुछ भी कह देना जल्दबाजी होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा, जैसे जैसे दिन गुजरेगा, उस वक्त जो है ये तस्वीरें साफ हो जाएगी, ये सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर ये घटना कब हुई, कैसे हुई और कब जो है ये घटना हुई। इसके पीछे की असली वजह जो है वो भी कहीं ना कहीं सामने आ जाएगा। और यही बड़ी घटना है। और आज की सुबह सुबह 8 लोगों की मौत, जब लोगों की आंख खुली तो इसी खबर के साथ खुली कि 8 लोगों के वाराणसी में जो है वो सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। पूरा परिवार जो है वो पीलीभीत का रहने वाला था और पीलीभीत के रास्ते होते हुए वो बनारस पहुंचा काशी दर्शन के लिए। और काशी दर्शन करने के बाद वो पूरा परिवार जो है वो जौनपुर आ रहा था वापस और उसी दौरान फूलपुर थाना क्षेत्र के इलाके में यह घटना हो जाती है, जिसमें पूरा परिवार जो है वो ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है, सिवाय एक 3 साल के बच्चे के। उस 3 साल के बच्चे को आनन फानन में बाहर निकाला जाता है। जैसी चिख पुकार वहाँ मचती है, वहाँ पे आनन फानन में जो है उसे बाहर निकाला जाता है और उसके साथ ही जो है बाहर निकालने के बाद अस्पताल पहुँचाया जाता है। उस दौरान जो है पुलिस के आला अधिकारी और पुलिस के जवान जो है वो मौके पर पहुँचते हैं, जो कि शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा देते हैं। फिलहाल जो है वो ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया गया है और साथ ही साथ जो है शवों को अस्पताल जो है वो मॉर्चरी में रखा गया है, जहां अब से थोड़ी देर बाद जो उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद शवों को जो है परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन ये बड़ी खबर, आप कार से देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कार जो है कितनी बुरी तरह से जो क्षतिग्रस्त हो गई है, किस तरीके से जो घटना हुई उससे कहीं ना कहीं 8 लोग, आप सोचें, अंदाज़ा लगाए कि एक कार में 9 लोग बताए जा रहे कि सवार थे, जिसमें ये सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, सिवाय एक बच्चे के, जो कि 3 साल का बच्चा बताया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है, जहां पे जो है वो 8 लोगों की मौत हो गई है। जिस घटना से बिल्कुल कहीं ना कहीं यूपी कहीं ना कहीं परेशान हो गया होगा। इसी खबर पर हमारी नज़र आगे भी बनी रहेगी। आगे जो कुछ भी अपडेट आता है वो सब कुछ हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि इस घटना में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है फूलपुर थाना क्षेत्र वाराणसी में, जहाँ पे ये पूरा परिवार जो काशी दर्शन करने के बाद जो है वो बनारस से जौनपुर जा रहा था। इसी दौरान फूलपुर थाना क्षेत्र के इलाके में ये सड़क हादसा हुई है। आगे जो कुछ भी अपडेट आता है इस खबर पर हम आप तक जरूर लाते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।